हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -5 एंड -1, 6 डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट कहाँ पर है, 3 और -5 पर, यानी 3x एक्सिस का 3 और -5। देखिए x एक्सिस का 3 हो गया और y एक्सिस का -5, यानी ये वाला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, -1, 6 पर। -1 यानी x एक्सिस का -1 और 6 यानी ये वाली लाइन। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन सेगमेंट है। अब देखिए क्या लिखा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। तो देखिए y इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या होती है, ऐसे एक लाइन होती है जो एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन को मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स। देखिए अब ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को, यानी जो ग्रीन वाला जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, इस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशो में डिवाइड कर रही है। हमें नहीं पता है तो हम इसे ले लेते हैं m1:m2। मान लेते हैं ये m1 और ये m2 इस रेशो में डिवाइड करिए, तो हमें ये रेशो निकालना है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जो कि x1 y1 और x2 y2 और बीच में कहीं पर तीसरा पॉइंट है x, y, जो कि इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, तो हम x और y की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी हम ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही y के लिए क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए मैं अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से x1 y1 किसको लूँ, तो मैं चलिए पहले तो इस पॉइंट को a नाम दे देता हूँ और इस a पॉइंट के लिए मैं x1 और y1 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ नीचे वाले पॉइंट को b नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को x2, y2 ले लेता हूँ। अब देखिए ये पॉइंट जहाँ पर कट रहा है इसको मैं p नाम दे देता हूँ और इसको मैं x, y ले लेता हूँ। तो देखिए x क्या निकल जाएगा, m1 x2, m1 तो हमें नहीं पता है पर x2 पता है 3, m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू x1 क्या था हमारा, देखिए -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू आ गई 3m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये हो गया इक्वेशन 1। अब y निकाल लेता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू y2 क्या है, देखिए -5 प्लस m2 इंटू y1, देखिए y1 क्या है 6 अपॉन m1 प्लस m2। तो y क्या आ गया, -5m1 प्लस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए ये वाली जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे y और x बराबर होंगे। तो इस कारण देखिए इस कारण क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 भले ही वो x और y हैं बट वो दोनों ही बराबर हैं क्योंकि x और y ही इक्वल है। इसीलिए देखिए अगर देखिए मैं x और y इनकी वैल्यू रख दूँ, देखिए x की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से 3m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y की वैल्यू देखिए क्या है, -5m1 प्लस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 और m2 दोनों साइड से कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3m1 माइनस m2 इक्वल टू -5m1 प्लस 6m2। हम देखिए m1 m2 एक साइड कर लेता हूँ मैं, 3m1 प्लस 5m1 इक्वल टू 6m2 प्लस m2। देखिए मैंने क्या किया, -5m1 को इधर भेज दिया तो वो +5m1 हो गया और -m2 को इस साइड भेज दिया तो वो +m2 हो गया। तो 5 और 3 8m1
इज इक्वल टू 6 और 1 7m2। तो देखिए यहाँ से m1 और m2 क्या आ जाएगा रेशियो 7/8। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।